આમ આદમી પાર્ટીનો સંયોજક અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન ગઈકાલથી રાજકોટના પ્રવાસે છે. આજે બંનેએ મીડિયાને સંબોધન કર્યું, જેમાં કેજરીવાલે ભાજપ કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે આઈબીના રિપોર્ટ પ્રમાણે જો આજે ચૂંટણી થાય તો ગુજરાતમાં આમ આદમીની પાર્ટી બનશે. ભાજપે મત ડિવાઈડ કરવા કોંગ્રેસને જવાબદારી સોંપી છે. ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને એક થઈ ગઈ છે અને અંદરોઅંદર બેઠક શરૂ કરી દીધી છે. ગુજરાતના પ્રવાસે આવેલ કેજરીવાલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આઈબીના રિપોર્ટ પ્રમાણે આમ આદમી પાર્ટી પાતળી સરસાઈથી જીત હાંસલ કરી રહી છે. આઈબીનો રિપોર્ટ આવતા જ ભાજપ કોંગ્રેસ એક થઈ સિક્રેટ મીટિંગ કરી રહી છે. ભાજપ કોંગ્રેસ બંને આમ આદમી પાર્ટીની એક જ ભાષામાં ગાળો આપે છે. ભાજપ ધુઆ પુઆ થઈ ગયું છે. ભાજપનો પ્રયાસ કોંગ્રેસને મજબૂત કરવાનો છે. મત ડિવાઈડ કરવા કોંગ્રેસને ભાજપે જવાબદારી સોંપી દીધી છે. હવે ગુજરાતના લોકો બદલાવ ઈચ્છે છે. ભાજપ કોંગ્રેસ બંને પાર્ટી પડી રહી છે. वो बड़े दुख की बात है. पिछले कुछ महीने जब जब मैं गुजरात में आया, बहुत सारे लोग मुझे मिले, उन्होंने सबने इसके बारे में शिकायत की. दिल्ली में हम लोग हर गाय के रख रखाव के लिए प्रतिदिन 40 रुपए देते हैं. 20 रुपए दिल्ली सरकार देती है, 20 रुपए नगर निगम देता है. आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी गुजरात के अंदर तो हर गाय के रख रखाव के लिए हम लोग 40 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से देंगे. और हर जिले के अंदर पांजरा पोल बनाया जाएगा ताकि जो ऐसी गायें हैं जो दूध देना बंद कर देती हैं या जो सड़क पे घूम रही हैं, उनको भी वहां पे उनका भी रख रखाव किया जा सके. और भी गाय के लिए जो जो कदम उठाने की जरूरत है वो सभी कदम उठाए जाएंगे. दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आज करनी है. सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है. उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है. हालांकि रिपोर्ट में लिखा है कि अभी थिन मार्जिन से बन रही है, बहुत कम सीटों से आगे हैं. गुजरात के लोगों को एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा ताकि बहुमत, अच्छा बहुमत आए और अच्छे बहुमत से सरकार बने. लेकिन जब से ये रिपोर्ट आई है तब से ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं. इनकी खूब गुपचुप मीटिंग हो रही है, सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं. दोनों, भाजपा खासकर बुरी तरह से बौखला गई है. और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि दोनों सीक्रेट मीटिंग करके आते हैं और फिर दोनों एक ही भाषा में मुझे गालियां देते हैं, एक ही भाषा इस्तेमाल करते हैं. दोनों पार्टियां हमें गालियां दे रही हैं. बीजेपी कांग्रेस को गाली नहीं देती, कांग्रेस बीजेपी को भी गाली, दोनों मिलकर हमें गाली दे रहे हैं और एक ही भाषा में गाली दे रहे हैं. अब भाजपा का पूरा प्रयास है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को मजबूत किया जाए ताकि एंटी बीजेपी वोट बट जाए, ताकि जो जो लोग बीजेपी से नाराज हैं वो सारा वोट बट जाए. और कांग्रेस को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आम आदमी पार्टी का जितना वोट ले सकते हो ले लो. मुझे पता चला कि कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी में जाना चाहते थे, उनकी बीजेपी से मीटिंग भी हुई, लेकिन बीजेपी उन्होंने कहा कि अभी मत आओ, अभी आओगे कांग्रेस से छोड़ के आओगे तो कांग्रेस और कमजोर हो जाएगी. अभी कांग्रेस में रहो, आपका ख्याल रखेंगे, अभी कांग्रेस में रहो, कांग्रेस को हम और कमजोर नहीं करना चाहते. मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि बच के रहिए, सावधान रहिए. कांग्रेस की 10 से ज्यादा सीट नहीं आ रही इन चुनाव के अंदर. कांग्रेस खत्म हो चुकी है बिल्कुल. और ये जो 10 से कम जो भी आएंगी सीटें, ये लोग भी चुनाव के बाद बीजेपी के अंदर शामिल हो जाएंगे. आज पूरा गुजरात एक बहुत बड़े बदलाव
की उम्मीद कर रहा है, बहुत बड़ा बदलाव देख रहा है। पूरे गुजरात में जहां आप कहीं जाके पूछिए, लोगों से कहेंगे परिवर्तन परिवर्तन, बदलाव बदलाव, बदलाव के लिए वोट देंगे, परिवर्तन के लिए वोट देंगे। पूरा गुजरात परिवर्तन के लिए वोट दे रहा है, बदलाव के लिए वोट दे रहा है। 27 साल में हमारे पास विकल्प नहीं था, आज ऊपर वाले ने एक विकल्प दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गलती के कारण ये विकल्प, ये मौका जो भगवान ने दिया है, ये चला जाए। कांग्रेस को वोट देके बीजेपी को जिता मत देना। कांग्रेस को वोट देना बेकार है, कांग्रेस को वोट देना गुजरात के हित में नहीं है। जो लोग बीजेपी से नाराज हैं, सब लोग मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट दो, ताकि गुजरात में बदलाव लाया जा सके। जैसे मैंने कहा कि आईबी અમદાવાદમાં કેજરીવાલ રિક્ષાવાળા ઘરે જમવા ગયા હતા, જે બાદ રિક્ષાવાળો ભાજપના ખેસ અને ટોપી સાથે પીએમ મોદીના કાર્યક્રમમાં જોવા મળ્યો હતો, જેને લઈને કેજરીવાલે જણાવ્યું હતું કે ભાજપ કોંગ્રેસના લોકો મને મળવા જમવા બોલાવે છે, પણ એમના નેતાને બોલાવતા નથી. ગુજરાતમાં આપની સરકાર બનશે તો પ્રતિ ગાય 40 રૂપિયા આપીશ. દરેક જિલ્લામાં પાંચાપોળ બનાવીશું. ગુજરાતમાં ગાય સાથે દુર્વ્યવહાર થાય છે. ગુજરાતના અનેક લોકોએ અત્યાર સુધીમાં મને અનેક ફરિયાદો કરી છે. गाय के बारे में पंजाब में हमारी सरकार में एक गाय रक्षा कमीशन है। देखिए, हम गाय को गौशाला में रखने के लिए बहुत से टैक्स लेते हैं लोगों से। पेट्रोल में और डीजल में काउ सेस है, और बहुत सी एक्साइज में काउ सेस है। तो वो काउ सेस का पैसा पहले सिर्फ करप्शन के लिए इस्तेमाल होता था। जो गौशाला है उसमें वो गाय जो दूध देना बंद कर देती है, उनको छोड़ देते थे सड़कों पर, और सड़कों पर हादसे हर रोज होते हैं। कभी किसी गाड़ी के सामने गाय आ गई, गाय भी जान से गई, और पूरा परिवार कई बार जान से हाथ धोता है। और वो गाय जो हैं, अगर शहर में है तो प्लास्टिक खाती हैं और बीमारियां उनको लगती हैं। बहुत ही तड़प तड़प के मौत उनकी सड़क पर होती है। और खेतों में भी जब ये 100 सवा 100 का जो झुंड है जो जाता है, तो फसलें खराब होती हैं। तो हमने गाय रक्षा कमीशन जो है उसको मजबूत कर दिया। उसको पूरे पंजाब के जो गौशाला हैं, गवर्नमेंट एडेड हैं, उनको बता दिया कि आपको अगर जमीन चाहिए हम और जमीन दे देंगे, शेड चाहिए हम और शेड दे देंगे। और चारा, पंजाब के लोग क्योंकि बहुत दान करने में बहुत विश्वास रखते हैं, जैसे लंगर लगाते हैं, चारा बहुत ज्यादा चारा आ जाता है पुण्य के रूप में कि जी हम दसबंद बोलते हैं, हमारे 10वां हिस्सा अपनी कमाई में से भी 10वां हिस्सा, फसल में से भी 10वां हिस्सा वो निकालते हैं। तो गाय रक्षा कमीशन जो है उसको हम बहुत मजबूत कर रहे हैं, और सभी गौशालाओं को बोल दिया कि आपने ऐसा नहीं करना है कि किसी गाय को आप इसलिए छोड़ दो कि आपका चारा नहीं है, जब आपके पास उसको रखने की जगह नहीं है। बाकी जो समस्याएं पंजाब की हैं वही समस्याएं, मैं कल जूनागढ़ गया था, कल मैं कच्छ में भी गया था, वहां तो बहुत पंजाबी भी मिले थे। पूरे देश की समस्याएं आपस में मिलती जुलती हैं। हमारे यहाँ भी खेती की दिक्कत है, हमारे यहाँ भी जय जवान और जय किसान का नारा लगता है, यहाँ भी लगता है। हमारे यहाँ भी पानी जो है सिंचाई के लिए खेतों तक पहुंचता नहीं है, कहीं टेल जो एंड पर हैं, टेल एंड पर, यहाँ भी पानी की समस्या है कि सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता। हमारे यहाँ भी करप्शन है, यहाँ भी करप्शन है। हमारे यहाँ भी सरकारी स्कूल का इन्होंने बेड़ा गर्क किया, यहाँ भी यही हाल है। हमारे यहाँ भी हॉस्पिटल का वही हाल है जहाँ गुजरात में है। और कल मैं कुछ सड़कों पर गया, जूनागढ़ में भी गया, कच्छ में भी गया, गांधीधाम में। मतलब मैंने सड़क में गड्ढे बहुत देखे थे, लेकिन गड्ढों में सड़क पहली बार देखी है। मतलब इतना बुरा हाल है रोड्स का।
तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है, कोई खजाने में कमी नहीं होती। 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा बजट है स्टेट का। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे ओथ ली थी तो 28,000 करोड़ बजट था, महज 28,000 करोड़। अगले साल मनीष सिसोदिया जी ने, जो वित्त मंत्री थे, उनसे व्यापारियों से बात की, तब बैट होता था, बैट 12.5%, अब जीएसटी आ गई, बैट को 7.5% कम कर दिया, 5% बैट रह गया। लेकिन व्यापारियों को बोला कोई रेड राज नहीं होगा, टैक्स दे देना। बैट 7.5% कम करके 2,000 करोड़ की इनकम बढ़ गई थी, लोग पैसे देने लगे ईमानदारी से। सो अगर ईमानदार सरकार हो तो सब कुछ हो सकता है, बिजली मुफ्त हो सकती है। पंजाब में हमने कर दी 1 जुलाई से 17,000 से ज्यादा नौकरियां हमने पंजाब में नियुक्ति पत्र दे दिए। कच्चे मुलाजम बहुत है पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, मुझे पता चला यहाँ तो पुलिस भी कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो हमारे यहाँ कुछ मुलाजिम हैं 30,000 से ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको हम पक्के करेंगे। आउटसोर्सिंग का जमाना जो है वो खत्म करेंगे हम, क्योंकि आउटसोर्सिंग वाले बीच में से पैसे खाते हैं। गवर्नमेंट उतनी सैलरी देती है लेकिन वो आगे नहीं देते, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। तो सबको पक्की नौकरी मिलनी चाहिए। और पंजाब में हमने करप्शन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, बहुत से फोन आते हैं, हर रोज गिरफ्तारियां होती हैं। अब लोगों, जो अफसर हैं जो सरकारी दफ्तरों में, उनको अब ये एहसास होने लगा कि अब तो सिर्फ वेतन पर ही गुजारा करना पड़ेगा। और अभी गुजरात में आए, कल जितने इकट्ठ मैंने देखे अपने आप लोगों के आना, ये नई कहानी लिखने का संकेत है। मुझे तो लग ही नहीं रहा था मैं गुजरात में हूँ। ऐसा ही माहौल, बिल्कुल ऐसा ही माहौल 2022 में इलेक्शन से 1 महीना पहले पंजाब में था। तो नई कहानी लिखने के लिए गुजरात के लोग तैयार बैठे हैं। पहले उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, सिर्फ एक ही बटन था। अब बटन अगर बदल गया तो किस्मत बदल जाएगी। कोई क्वेश्चन अगर है तो हाँ, कुछ सभी लोगों को गांधी जयंती की बहुत बहुत। પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને જણાવ્યું હતું કે પંજાબમાં મનેક ગાય રક્ષા કમિશન બનાવ્યું છે। પહેલા તો ગૌશાળા પાસેથી ટેક્સ લેવામાં આવતો હતો અને ગાયના પૈસા ભ્રષ્ટાચાર માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા હતા, પરંતુ અમારી સરકાર આવતા દરેક ગૌશાળાને કહી દીધું છે કે તમને જે જોઈએ તે અમે આપીશું। ગૌશાળામાં ઘાસચારો બહુ જ આવી રહ્યો છે। લોકો પોતાની આવકનો 10મો ભાગ ગૌશાળામાં વાપરતા થઈ ગયા છે। કૌશિક પટેલ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત।